तो सिने लवर्स, वेलकम टू कैफे बितान। और आज हम बात करेंगे ऐसी एक फिल्म की जो कि चर्चा का केंद्र बन चुकी है। क्यों? इसकी कहानी की वजह से। यूनिक एक्सपेरिमेंटल कोई कहानी है? बिल्कुल नहीं, एकदम टिपिकल कहानी है। तो फिर ये फिल्म चर्चा के केंद्र में क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस फिल्म को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या ये फिल्म झूठ दिखाती है इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये फिल्म कुछ ज़्यादा ही सच दिखाती है इसलिए दबाने की कोशिश की जा रही है। और दबा कौन सी कंट्री रही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के जो चैंपियन यूरोपियन कंट्रीज है इस पिक्चर को बैन कर दिया। लेकिन आखिर क्यों किया? क्या है इस पिक्चर में कि वो लोग डर रहे हैं? चलिए उसको देख लेते हैं। काफ़ी सालों से इंटेंशनली हो या मजबूरी में हो, यूरोप की थर्ड ग्रेड मास इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से यूरोप जो है वो वेरियस काइंड ऑफ जिहादी एक्सट्रीमिज्म एंड जिहादी एक्सट्रीमिस्टों का जो है अड्डा बन चुका है। अब इन लोगों ने क्या है कि डस्टबिन बना दिया है यूरोप के काफ़ी देशों को, काफ़ी जगहों को। अब डस्टबिन मतलब क्या? चलिए कुछ एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपके दिमाग में काफ़ी हद तक क्लियर पिक्चर बने। हाल ही में खबर आई है कि इंग्लैंड के ग्रूमिंग गैंग ने कुछ सालों में 2.5 लाख गोरी लड़कियों को नोच डाला। और जब आप टेस्टिमनी ऑफ विक्टिम्स सुनेंगे, एक पार्लियामेंटेरियन शायद कह रहे थे, और जब आप टेस्टिमनी ऑफ विक्टिम्स सुनेंगे आपको लगेगा, आपका जो खून है वो खौल उठेगा कि किस तरह से वो विक्टिम्स कह रहे थे कि किस तरह से क्रिश्चियंस जो लड़कियां हैं हम वो इनफिडेल हैं, इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। वही टिपिकल भेड़ियों वाली नज़र इन लड़कियों के प्रति। खैर, और मूर्ति पूजक के प्रति तो क्या नज़र है वो तो छोड़ ही दीजिए। खैर, तो मैंने एक घटना और सुनी थी कि फ्रांस में एक टीचर की गर्दन जो है वो स्टूडेंट ने उड़ा दी थी ड्यू टू इंसल्ट ऑफ सर्टेन रिलीजन। यू नो विच रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट। खैर, फिर चार्ली हेब्दो केस तो सबको पता है। फिर सर्टेन रिलीजियस चैंटिंग करके कार चला देना, नाइफ अटैक बहुत कॉमन है जर्मनी में 31 या 1 जनवरी को ये होना। तो ये तमाम प्रॉब्लम, ये कुछ टिप ऑफ द आइसबर्ग एग्जाम्पल है। आप ढूंढने निकलोगे तो चीज़ें निकलती ही जाएंगी। पेरिस अटैक, बंदूक से भी बहुत सारे अटैक्स हुए हैं, टेरर अटैक्स वगैरह। तो ये बहुत कॉमन बन चुकी है यूरोप में ये घटनाएं। अब फिल्म जो है ये प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर करती है। अब सभी घटनाओं को टच करके जाती है या नहीं मुझे नहीं पता। हो सकता है सभी घटनाओं को टच करे, हो सकता है एक घटना कोई सिंबॉलिक की तरह दिखाए, मुझे नहीं पता। लेकिन फिल्म इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। लेकिन इसके साथ जो अपीजिंग पॉलिटिकल इकोसिस्टम है, क्योंकि अगर अपीजिंग पॉलिटिकल इकोसिस्टम ना हो तो ये सब घटनाएं क्या घट सकती है? बिल्कुल नहीं। अपीजिंग पॉलिटिकल सिस्टम, कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब को एक्सपोज करती है पिक्चर। यहाँ तक कि फिल्म के डायरेक्टर ने एक बात कही है, फिल्म में जुडिशरी रिलेटेड जो डायलॉग है, जजमेंट रिलेटेड, वो भी रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड है। मतलब जो अपीजिंग जजमेंट दी है वही पिक्चर में दिखाई है। वो जो अपीजिंग इकोसिस्टम है उसकी फट चुकी है। हम रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि वो अपीजिंग इकोसिस्टम यही चाहते हैं, भाई तुम हमारे कल्चर को खत्म कर दो, जो भी कम ज्यादा जिसका जो भी कल्चर है इसको एकदम खत्म कर दो। हमारी बेटियों को नोच डालो, जैसे जो है वो मांसाहारी जीव मांस को नोचते हैं, बिल्कुल सब नोच डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस हमें वोट देना। लेकिन वो जाहिल ये नहीं समझ रहे हैं कि ऐसी हालत चलती रही तो ये लंदनिस्तान और यूरोबिया बन जाएगा यूरोप। तब वहाँ वोट नहीं होंगे, तब वहाँ कुछ और होगा। और आप तभी तक इससे लड़ सकते हो इस प्रॉब्लम से जब तक आप एक हद तक डेमोग्राफिकल सुपीरियर पोजीशन में हो। डेमोग्राफी घटी, दुर्घटना घटी, फिर आप उसे रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। पिक्चर को यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया कि नहीं, इससे तो नफरत फैल जाएगी। हाँ, जैसे ही आप इन प्रॉब्लम्स को लेकर खुल के बात करते हो, जैसे ही आप कहते हो कि यूरोप में एक सर्टेन कम्युनिटी की जो क्राइम रेशियो है वो वहाँ के नेटिव यूरोपियन से बहुत ज़्यादा है, ये सब रिपोर्ट्स है, मंदे की तरह नहीं कह रहा। तो जब आप इन सब विषयों को लेकर चर्चा करते हो आपको बोल दिया जाएगा आप ये हो, आप ये हो। क्यों बोला जाएगा? आप तो ये नहीं हो, आप तो प्रॉब्लम दिखा रहे हो। प्रॉब्लम रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, नॉन रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी बेस्ड हो, कम्युनिटी रिलीजन बेस्ड हो, एथनिसिटी बेस्ड हो, रीजन बेस्ड हो, डजंट मैटर, प्रॉब्लम। तो आपको क्यों कम्युनल या ये सब बातें कही जाती है? इसलिए कही जाती है क्योंकि जो कहते हैं वो कोई सेकुलर या डाइवर्सिटी के पायोनियर नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल डिफेंस विंग है इस घटिया विचारधारा के, और आप उन्हें कह सकते हैं यूजफुल इडियट्स। फिल्म की कहानी भी काफ़ी टिपिकल है कि सिस्टम फेल है और एक फ्रस्ट्रेट होकर एक आदमी जो हथियार उठा लेता है और बुरे लोगों को हंट करता है, जिसको आप ऑफ कोर्स इस विजिलेंटिज्म को आप लीगली जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इसको आप कम्प्लीटली लॉजिकल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब सिस्टम फेल हो तो फ्रस्ट्रेशन में कोई कुछ भी कर सकता है। और ऐसे लोग पुलिस की नज़रों में भले ही विलन क्यों ना हो, लेकिन पब्लिक की नज़रों में हीरो होते हैं, क्योंकि पब्लिक जानती है, पब्लिक आसानी से चीज़ों को एज इट इज़ देखती है। तो फिल्म में ऐसे भी डायलॉग्स हैं कि कैसे कुछ लोग ज़ॉम्बीज़ अपने रिलीजियस या कम्युनिटी लॉज को नेशन की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ या डेमोक्रेटिक लॉज है उसके ऊपर रखते हैं,
यूरोप के कई जगहों में ये है जिसके तहत आप वहाँ वाइट पुलिस नहीं जा सकती। यूरोप के कई जगहों में ये है जिसमें जो कि एक पैरेलल जुडिशरी है। टोटल सेग्रीगेशन जिसे कहते हैं यहाँ पे, काफ़ी मामलों, टोटल नहीं काफ़ी मामलों में सेग्रीगेशन, कि हम तो अलग हैं, अदरिंग जो नेचर है। फिल्म इस चीज़ को भी शायद हैमर कर दिया, खैर जो भी हो। तो फिल्म बैन कर देने के बाद एलोन मस्क साहब सामने आते हैं और एक्स में फिल्म को रिलीज कर देते हैं। एक्स में फिल्म जो है एक अच्छी खासी जो है व्यूज़ जनरेट करती है पिक्चर। अब फिल्म जो है अमेजॉन प्राइम में है, रेंट में, परचेज में आप देख सकते हो उसे। और फिल्म सिलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज हुई है इन यूएसए, लेकिन फिल्म की जो मेजर अर्निंग हो रही है वो अमेजॉन प्राइम के रेंट या परचेस के थ्रू। कोई भी सिस्टम, आप नहीं, कोई भी सिस्टम अगर ये जिहादी एक्सट्रीमिस्टों के ठेकेदार हो इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म एंड एटसेट्रा ब्ला ब्ला, उसको ब्रूटली एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और मैं आपसे कहता हूँ दोस्तों, जो विक्टिम है इस आइडियोलॉजी के, इस रेडिकल जिहादी एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी के जो विक्टिम है, वो प्लीज़ यूनाइट रहे। कुछ लोगों से आप मदद की उम्मीद नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, छोड़िए। जो एक्चुअल जो विक्टिम है वही तो यूनाइट होंगे ना। प्लीज़ यूनाइट होइए। और ये पिक्चर आप देखें ना देखें, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में #I support citizen vigilante ज़रूर लिखिए। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म इंडिया में हिंदी डब में आए, थिएटर्स में तो नहीं आएगी, OTT में हिंदी डब में आए। और मेरी एक उम्मीद है कि शायद इस फिल्म को भी अच्छे खासे व्यूज़ मिले इंडिया से, क्योंकि हम भी तो इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं ना, काफ़ी हद तक हम भी करते हैं। सूडो सेकुलरिज्म का जो चश्मा वगैरह है वो उतार के एज इट इज़ जो प्रॉब्लम है उसको देखिए और एक्सेप्ट कीजिए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।